यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं हम? आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्लूइड्स, ठीक है ना। एक नई ब्रांच स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 की फिजिक्स की, ठीक है। फ्लूइड्स में बेसिकली हम तीन चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। मेन हम फ्लूइड्स के अंदर एक हम पढ़ते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स, एक हम पढ़ते हैं हाइड्रोडायनामिक्स और एक हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ठीक है। फ्लूइड्स के अंदर हमें तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। एक हाइड्रोस्टैटिक्स, मतलब जब फ्लूइड रुका हो, जब फ्लूइड लिक्विड क्या हो, रेस्ट पे हो, ठीक है। एक हम पढ़ते हैं जब लिक्विड मोशन में हो, जब लिक्विड किस में हो, मोशन में। एक हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड कि लिक्विड के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे सरफेस टेंशन वगैरह वगैरह, विस्कोसिटी, ठीक है ना, और कई चीज़ें पढ़ेंगे वहाँ पे हम, ठीक है। तीनों ही ब्रांच काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तीनों ही ब्रांच से एक एक क्वेश्चन आने की पूरी पूरी उम्मीद रहती है, ठीक है ना। तो फ्लूइड चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोस्टैटिक, ठीक है ना। तो हाइड्रोस्टैटिक ब्रांच पढ़ने जा रहे हैं फ्लूइड्स की। ये जो ब्रांच नंबर 1 है हाइड्रोस्टैटिक, ठीक है ना। इसके अंदर सबसे पहले फ्लूइड्स क्या होता है मुझे ये पता होना चाहिए। फ्लूइड्स एक ऐसी चीज़ है जिसके पास कोई रिजिडिटी नहीं होती, नो रिजिडिटी, ठीक है। फ्लूइड वो प्रॉपर्टी है मैटर की जिसके पास कोई रिजिडिटी नहीं होती। एक ऐसी प्रॉपर्टी मैटर की जिसके पास, ऐसा मैटर जिसके पास कोई रिजिडिटी नहीं है, ठीक है ना। दूसरी बात, जो फ्लो कर सकता है, जिसके पास एबिलिटी है फ्लो करने की, जिसके पास एबिलिटी है फ्लो करने की, साथ ही साथ अपनी शेप चेंज करने की एबिलिटी, चेंज शेप, साथ ही साथ अपनी शेप चेंज करने की एबिलिटी, ठीक है ना। ये क्या होता है बेटा, फ्लूइड। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाइड्रोस्टैटिक पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रेशर क्या होता है, ठीक है ना। प्रेशर, देखो मेरी बात सुनना ध्यान से। जब हम पढ़ते थे, सॉलिड्स पढ़ते थे हम, है ना, जब हम सॉलिड पढ़ते थे और सॉलिड का इक्विलिब्रियम पढ़ते थे तो हम फोर्स से पढ़ते थे, है ना। इक्विलिब्रियम हम सॉलिड का किससे पढ़ते थे, फोर्स से पढ़ते थे। लेकिन यहाँ पर इक्विलिब्रियम, फ्लूइड्स का इक्विलिब्रियम हम पढ़ेंगे प्रेशर से, ठीक है ना। बोलो, जैसे हम सॉलिड्स में बात करते थे नेट फोर्स की, किसकी बात करते थे, नेट फोर्स की, फोर्स पढ़ते थे हम, है ना। बोलो सही बात है, फोर्स का इक्विलिब्रियम पढ़ते थे, फोर्स इक्विलिब्रियम। ऐसे ही हम लिक्विड में या फ्लूइड्स में क्या करेंगे बेटा, फ्लूइड्स में हम पढ़ेंगे प्रेशर। क्या पढ़ेंगे, प्रेशर, सही बात है। अब सॉलिड्स में हम प्रेशर क्यों नहीं पढ़ते हैं, सॉलिड्स में प्रेशर क्यों नहीं पढ़ते हैं, उसका कारण भी होता है। मेरी बात सुनो, जैसे मान लो कि इस सरफेस के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर ये एक हमने क्या रख दी, सॉलिड की, सॉलिड ब्लॉक रख दिया। ध्यान सुनना, इस सरफेस के ऊपर हमने क्या कर दिया बेटा, एक सॉलिड का ब्लॉक रख दिया, ठीक है ना। तो प्रेशर क्या होता है, सबसे पहले मैं प्रेशर आपको बताना चाहूँगा। प्रेशर डिफाइन कैसे करते हैं। प्रेशर डिफाइन किया जाता है परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है ना। जिस एरिया में बात करी जा रही है, जिस एरिया में मैं फोर्स देखना चाहता हूँ, उस एरिया पे जो फोर्स होना चाहिए, जिस एरिया पे प्रेशर देखना चाहता हूँ कि इस एरिया पे कितना प्रेशर लग रहा है ना, तो उस एरिया पे जो फोर्स होना चाहिए वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर जो mg नीचे होगा तो इसने n लगाया, इसके सरफेस पे कितना लगाया, n, बोलो, और ऊपर कितना लग गया, n, और कितना लग गया नीचे, mg। तो हम सबको पता है n इक्वल टू mg, बोलो। तो जो n है ये परपेंडिकुलर टू सरफेस है, दिस इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो ये फोर्स अपॉन एरिया में मैं n यूज करूँगा, ठीक है, पक्की बात है। ये हो गया बेटा प्रेशर, ठीक है, जो इस ब्लॉक ने इसके ऊपर लगाया, ठीक है ना। अब होता क्या है, एक्चुअल एरिया, एक्चुअल एरिया, ठीक है ना, जो होता है सरफेस इन कांटेक्ट, एक्चुअल एरिया ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट इज नॉट इक्वल टू एरिया ऑफ सरफेस, सॉलिड से केस में, ठीक है ना। सॉलिड के केस में एक्चुअल एरिया जो सरफेस का कांटेक्ट में है, ठीक है ना, वो सरफेस के एरिया के बराबर का नहीं होता सॉलिड से केस में। जो कि फ्लूइड्स यानी लिक्विड्स या गैसेस के केस में ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। फ्लूइड से केस में ऐसा हो जाता है, क्यों, क्योंकि जैसे मान लो ये कंटेनर है, ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर फ्लूइड डाल दिया, क्या डाल दिया बेटा, फ्लूइड, ठीक है ना। तो जो फ्लूइड का एरिया है और जो एरिया इन कांटेक्ट है कंटेनर के साथ फ्लूइड का,
वो लगभग बराबर हो जाता है। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इन फ्लूइड इज इक्वल टू एरिया ऑफ सरफेस, एरिया ऑफ कंटेनर। शेप की वजह से, क्योंकि ये क्या करता है, फ्लूइड एक्वायर कर लेता है कंटेनर की शेप, लेकिन सॉलिड कंटेनर की शेप एक्वायर नहीं करता। सॉलिड कंटेनर की शेप एक्वायर नहीं करता, ठीक है, पूर्ण तरीके से, लेकिन फ्लूइड जो होता है वो बिल्कुल एग्जैक्ट कंटेनर की शेप एक्वायर कर लेता है। इसलिए उसके पास प्रॉपर्टी होती है, फ्लूइड के पास प्रॉपर्टी होती है कि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जो फ्लूइड का है किसके साथ, कंटेनर के सरफेस के साथ, वो इक्वल होता है कंटेनर के एरिया के, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता सॉलिड के केस में। एक्चुअल एरिया और जो सरफेस एरिया है वो अलग अलग होता है। उसको मैं दिखा दूँ, अगर मैं इसको माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में दिखाऊँ तो लगभग ऐसा सरफेस होता है ये, ठीक है ना। माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ये सरफेस एकदम स्मूथ नहीं होता, ये सरफेस एकदम स्मूथ नहीं होता, कुछ इस टाइप से सरफेस होता है। जब माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में देखोगे इस हिस्से को तो ये क्या दिखाई देगा, कुछ इरेगुलर शेप का दिखाएगा। दिस इज नॉट स्मूथ एज वेल एज दिस इज स्मूथ। जितना ये स्मूथ होता है ना उतना ये स्मूथ नहीं होता। इसलिए एक्चुअल एरिया कॉन्टैक्ट में जो होता है और सरफेस का जो एरिया होता है वो बराबर नहीं होते सॉलिड्स के केस में, लेकिन फ्लूइड्स के केस में ये लगभग बराबर होने लगते हैं। इट इज मोर स्मूथर, दिस इज मोर स्मूथर देन दिस। अगर स्मूथ है तो लगभग एरिया भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना, सही है। तो हम सॉलिड्स में फोर्स की बात करते हैं, फ्लूइड्स में किसकी बात करते हैं, प्रेशर की बात करते हैं। सॉलिड्स में प्रेशर की बात क्यों नहीं करते, मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है ना। बोलो सही बात है। अब प्रेशर डिफाइंड कैसे है, प्रेशर डिफाइंड था परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मान लो मैं फोर्स लगाऊं ऐसे, है ना, मान लो मैंने फोर्स लगाया ऐसे इस सरफेस के ऊपर, इस सरफेस पे फोर्स लगाया ऐसे, ये एरिया है, ये एरिया है, इस सरफेस पे फोर्स लगाया ऐसे ऐसे, तो क्या होगा बेटा, इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे। अगर ये थीटा एंगल है, इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक ये होगा, बोलो सही है, एरिया के ऊपर, और ये फोर्स कितना होगा, ये वाला कंपोनेंट होगा कोस थीटा वाला, और एक ये होगा, बोलो इसके दो कंपोनेंट है कि ये और एक ये, तो ये वाला बनाना है अभी। ये मुझे एक बात बताओ, ये एफ साइन थीटा होगा, ये एरिया था हमारा, इस एरिया के ऊपर एफ साइन थीटा ने क्या कोई फोर्स लगाया, इस एरिया के ऊपर एफ साइन थीटा प्रेशर बना रहा है या इस एरिया के ऊपर एफ कोस थीटा प्रेशर बना रहा है, कुछ समझ के बताओ। इस एरिया के ऊपर, जैसे ये एरिया है, इस एरिया के ऊपर एफ साइन थीटा प्रेशर बना रहा है या इस एरिया के ऊपर एफ कोस थीटा प्रेशर बना रहा है। परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट प्रेशर बनाता है, पैरेलल वाला कंपोनेंट प्रेशर नहीं बनाता। दिस इज पैरेलल कंपोनेंट एंड दिस इज व्हाट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट प्रेशर बनाता है। तो अब आप जब भी प्रेशर डिफाइन करोगे तो प्रेशर डिफाइन करोगे आप परपेंडिकुलर कंपोनेंट फोर्स का अपॉन एरिया। क्या डिफाइन करोगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट फोर्स का अपॉन एरिया। समझ में आई। तो अगर ये फोर्स F था तो यहाँ पर प्रेशर F अपॉन ए नहीं होगा, प्रेशर इस जगह पे F अपॉन ए नहीं होगा, प्रेशर इस जगह पे होगा F का कोस थीटा अपॉन ए, बिकॉज F का कोस थीटा इज F परपेंडिकुलर। बोलो F का कोस थीटा इज F परपेंडिकुलर। बोलो समझ में आया। फोर्स अपॉन एरिया होता है प्रेशर, और फोर्स कौन सा फोर्स, जो एरिया के परपेंडिकुलर लग रहा है, जो एरिया के क्या लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है। अगर एंगल पे लग रहा है तो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट यूज करेंगे, और परपेंडिकुलर लग रहा है तो परपेंडिकुलर है ही है। बोलो समझ में आई बात। तो प्रेशर डिफाइन कैसे, मैंने आपको बताया। प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है। प्रेशर कैसी क्वांटिटी है बेटा, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी एसआई यूनिट होती है। अब कुछ समझो आप, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स क्या है, न्यूटन, और एरिया क्या है, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फोर्स की यूनिट, प्रेशर की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसकी और ऐसा यूनिट होती है पास्कल, पास्कल में नापा जाता है प्रेशर, ऐसे यूनिट होती है पास्कल, ठीक है ना। और भी इसकी यूनिट्स होती हैं, एक होती है बार, बार भी प्रेशर की यूनिट है, बार में नापा जाता है प्रेशर। इसमें किसमें मेजर किया जाता है प्रेशर को, बार में, BAR। एटमॉस्फेयर में नापा जाता है ATM,
एटीएम में नापा जाता है प्रेशर, ठीक है ना। बोलो, पास्कल में नापा जाता है, बार में नापा जाता है और एटीएम में नापा जाता है, सही है। और 1 एटीएम होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। 1 एटीएम होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, और 1 बार भी इतना ही होता है 10⁵ पास्कल के अराउंड, ठीक है ना। 1 बार भी 10⁵ पास्कल के अराउंड होता है, आपको ध्यान ही रखना है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है ना, पक्का। अब प्रेशर नापा कैसे गया, है ना, लिक्विड का कैसे प्रेशर नापा गया, क्या ऐसी चीज़ कही गई कि प्रेशर नापा गया। एटमॉस्फेयर का प्रेशर कैसे नापा गया, ये जो एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है, एटमॉस्फेयर के पास कितना प्रेशर है, ये कैसे नापा गया, उसको नापने के लिए इस्तेमाल किया गया बैरोमीटर का। ये बैरोमीटर क्या होता है, बैरोमीटर एक ट्यूब होती है, ये कैसे काम करती है देखो मैं समझाता हूँ। बैरोमीटर एक ट्यूब होती है, ये कैसे काम करती है इसको समझ लेते हैं। बैरोमीटर एक ट्यूब होती है, ठीक है, ऐसे। जैसे मान लो कि ये कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या है, मरकरी भरी हुई है, इस कंटेनर में मरकरी भरी हुई है, यहाँ तक मरकरी Hg। और मरकरी की डेंसिटी कितनी होती है, डेंसिटी ऑफ मरकरी होती है 13.8 इंटू 10⁵ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है ना, डेंसिटी ऑफ मरकरी होता है। इससे मरकरी भरी हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमने क्या किया, एक क्लोज्ड एंड वाली बैरोमीटर की ट्यूब इसमें ऑपोजिट डाल दी, उल्टी डाल दी एकदम, ऐसे ट्यूब डाल दी इसमें, ठीक है। तो क्या हुआ, इस बैरोमीटर ट्यूब में हमने देखा, इस बैरोमीटर ट्यूब में लिक्विड ऊपर चढ़ गया, इस बैरोमीटर ट्यूब में लिक्विड ऊपर चढ़ गया, ठीक है, कोई बुराई वाली बात नहीं। वो क्यों चढ़ा उसके बारे में बता दूंगा बेटा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये बैरोमीटर ट्यूब में यहां तक लिक्विड चढ़ गया, ये H हाइट लिक्विड चढ़ गया। क्यों चढ़ गया, क्योंकि यहां पर एटमॉस्फेयर के बराबर का प्रेशर है। यहां पर किसके बराबर का प्रेशर है बेटा, एटमॉस्फेयर के बराबर का प्रेशर है। और अगर ये क्या है बेटा, ये वैक्यूम है, ये जगह क्या है, वैक्यूम है, मतलब यहाँ का प्रेशर क्या है, 0, इस जगह का प्रेशर क्या है, 0। और यहाँ पे किस कितना बराबर है, प्रेशर है, प्रेशर एटीएम के बराबर का, कितना प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर का प्रेशर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं प्रेशर की बात करूँ, यहाँ पे बिल्कुल इसके सेम लेवल पे अंदर, इसके सेम लेवल पे अगर अंदर प्रेशर की बात करूँ तो वो होता है बेटा ρGH। कहाँ से आता है मैं सब समझाऊंगा आपको, ठीक है ना, ρGH प्रेशर होता है, और वो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होना चाहिए। ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर सेम होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होता है। ऐसा क्यों होता है वो भी मैं बताऊंगा आपको, फिलहाल इसको ध्यान रखो आप, ठीक है ना। तो हम यूज़ करते हैं मरकरी का 13.6 इंटू 10⁵, या 8 जो भी है, 6 ले लो चाहे इसको, 10⁵, G10 लेते हैं हम, ठीक है ना। और हम ये देखते हैं कि 76 सेंटीमीटर ये ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है ना। और सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो अपॉन 100 आ जाता है, इज इक्वल टू P18। यहाँ से हम देखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाता है, जो ये कितना आता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर का, सही है। इसको सॉल्व करके हम देखते हैं प्रेशर कितना आता है, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर का प्रेशर आ जाता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल के बराबर का प्रेशर आ जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। यहाँ पर प्रेशर ρGH, यहाँ पर प्रेशर P18, दोनों बराबर होने चाहिए। हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होता है, कारण क्या है मैं बता दूंगा, और प्रेशर ρGH क्यों होता है वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है ना, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। फिलहाल आपको यहाँ पे 2 पॉइंट ध्यान रखने थे कि प्रेशर ρGH होता है और सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होता है। मैं दोनों चीज़ें आपको डिटेल में बताऊंगा जब मैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स की बात करूँगा, ठीक है, ठीक है ना, सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ प्रेशर की बात करूँगा, तब मैं आपको दोनों चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है बेटा, कोई चिंता की बात नहीं, ठीक है।
तो अब करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बाकी प्रेशर के बारे में कुछ और बातें हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।